हेलो गाइस, माय नेम इज़ सत्यभामा सिंह। आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में उनकी विशेषताएं जानेंगे कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो हम उन मिट्टियों को जो मध्य प्रदेश में हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मृदा और लैटराइट मृदा और मिश्रित एवं लाल काली मृदा। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर लगाना है कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हम मध्य प्रदेश में मैप के थ्रू देखेंगे कि मिट्टियाँ कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। और जैसे हमने साइट में मैप में दिख रहा है कि इंडेक्स के थ्रू दिखाया गया है कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। और लाल एवं काली मिश्रित मृदा, जैसे कि हमारा जो इधर वाला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये पूरे में केवल सी पाई जाती है आपकी लाल एवं काली मिश्रित मृदा पाई जाती है। और मध्यम एवं उथली काली मृदा आपके इधर वाले क्षेत्र में जो मालवा वाला रीजन है उसमें पाई जाती है। और फिर मध्यम एवं गहरी काली जो मृदा है वो आपके नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर स्पेशली जो लाल एवं पीली मृदा है इधर आपका अनूपपुर और डिंडोरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और लैटराइट मृदा हमारी बालाघाट में पाई जाती है, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो बालाघाट में अत्यधिक घने जंगल हैं जिस कारण यह और वर्षा भी बहुत अधिक होती है, इसलिए बालाघाट में क्या है, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। हम जो अब प्रत्येक मिट्टी के बारे में विशेषताएं जानेंगे, जैसे कि काली मृदा। अब काली मृदा में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाती हैं। तो पहले तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि काली मृदा के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो उसे रेंगूर मृदा बोलते हैं, काली कपाशी मृदा बोलते हैं, ठीक, और करेल मृदा बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और चरणोजम मृदा, ये क्वेश्चन तो आया भी हुआ है कि चरणोजम मृदा किस मिट्टी को बोला जाता है, तो ये काली मिट्टी को बोला जाता है। और इस मिट्टी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जैसे हमने मैप में देखा, तो ये मालवा के पठार में पाई जाती है, नर्मदा घाटी में पाई जाती है, विंध्याचल सतपुड़ा वाले क्षेत्र में ये मृदा, इधर वाले क्षेत्र में ये पूरे में पाई जाती है, ठीक। अब जो काली मृदा का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, डक्कन ट्रैप जो शैल खंड थे उनके कारण, उनके टूटने से क्या हुआ, जो डक्कन ट्रैप आपको पता है काली मिट्टी से बना हुआ है, तो उन्हीं के जो टूटने से जो मृदा बनी थी वो काली मिट्टी बनी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। किसकी, आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ उनकी कमी होती है, किसमें, काली मिट्टी में। और इसमें जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी में ऐसे कौन से तत्व हैं जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो है चूना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक, पोटास पाया जाता है, इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, और लोहा तत्व जिसके कारण इसका रंग काला होता है, ठीक, सॉरी। अब जो हमारी काली मिट्टी है उसमें लोहे की अधिकता के कारण, जैसे हमने जाना कि इसका रंग काला होता है। और ये मृदा कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब जो पीएच स्केल पे जिसका मान 7 से ऊपर है वो क्या होंगे, क्षारीय होंगे। और 7 है तो उदासीन, और 7 से नीचे है तो वो अम्लीय मृदा होगी। पर हमारी काली मिट्टी क्या है, क्षारीय मृदा है। अब जो काली मिट्टी है उसमें कौन कौन सी फसल अच्छी होती है, तो वो ज्वार है, बाजरा है, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, सरसों। पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी फसल होती है वो कपास होती है काली मिट्टी में। तो क्वेश्चन ज़्यादातर कपास का पूछा जाता है, और तो नहीं पूछा जाता पर पूछा जा सकता है। अब हम काली मृदा है जो मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र पर पाई जाती है, तो टोटल जो काली मृदा है वो 43.44% क्षेत्र पर मध्य प्रदेश के पाई जाती है। परंतु काली मृदा को फिर से वर्गीकरण किया गया 2 भागों में, गहरी काली और मध्यम काली। मतलब गहरी काली, सबसे ज़्यादा गहरी काली, और मध्यम काली, 2 भागों में से विभाजित किया गया। जो गहरी काली मृदा है वो मध्य प्रदेश के 36.5% क्षेत्र पर पाई जाती है। और जो आपकी मध्यम एवं उथली जो काली मृदा है वो मध्य प्रदेश के 6.91% क्षेत्र पर पाई जाती है। इनमें भी वही विशेषताएं जो काली मृदा में होती हैं।
पर अलग से इन्हें डिफाइन कर दिया गया है। जैसे गहरी काली मृदा है आपको नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में, मालवा वाले क्षेत्र में और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में गहरी वाली काली मृदा आपको मिलेगी। और जो मध्यम या उथली वाली मृदा है वो आपको सतपुड़ा रीजन में भी मिलेगी, मालवा के पठार में मिलेगी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर में मिलेगी। अब हम नेक्स्ट जो मृदा पढ़ेंगे वो जलोढ़ मृदा है। जैसे हमने देखा मैप में कि जलोढ़ मृदा हमारी कहाँ पाई जाती है, जो हमारे उत्तरी क्षेत्र जैसे कि आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी वाला क्षेत्र है। और जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? नदियों के कारण होता है, जो अपने साथ अवसाद व बहा के लाती है, उनके कारण जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और जलोढ़ मृदा, इसको दोमट मृदा भी कहा जाता है। दोमट मृदा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दोमट मृदा किसे कहा जाता है, तो जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, किसमें? आपकी जलोढ़ मृदा में। और जब जो प्रचुर मात्रा में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें आपका चूना पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, जैव पदार्थ पाए जाते हैं और पोटास पाए जाते हैं। जबकि काली मिट्टी में इनकी कमी थी, जो जैव और पोटास पर थी। इस मृदा का जो pH मान होता है वो 7 होता है, जो उदासीन है। और इस मृदा में जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर ये 7.57% क्षेत्र पर पाई जाती है। और यह मध्य प्रदेश के, जैसे कि हमने जाना कि उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। और गेहूँ, इसमें जो फसलें होती हैं वो गेहूँ, चना, सरसों, राई एवं जौ की फसलें होती हैं। अब हम, और हमारा जो ऊपर वाला क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश का उत्तरी, वो सबसे ज़्यादा अपर्दित क्षेत्र है, यानी चंबल नदी के कारण काफ़ी ज़्यादा अपर्दन होता है, इसलिए इसे बीहड़ क्षेत्र भी बोला जाता है। और यह सबसे बड़ा जो अवनावलिका अपर्दन का उदाहरण है, यानी गली इरोजन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब वो जो लाल पीली मिट्टी है, जो मध्य प्रदेश की तीसरी मृदा है, लाल पीली मृदा, इस मिट्टी को रवेदार एवं रूपांतरण चट्टों के अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और मध्य प्रदेश के 36% क्षेत्र पर यह मृदा पाई जाती है। और इसमें लाल रंग जो होता है मिट्टी का, वो फेरिक ऑक्साइड यानी लोह तत्व का ही है, ये फेरिक ऑक्साइड, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल रंग होता है। और यह मृदा आपकी धान की खेती के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और इसकी जो प्रकृति है, जैसे अम्लीय प्रकृति की मृदा है, उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अब हम नेक्स्ट मृदा पढ़ेंगे लैटराइट, लैटेराइट मृदा। अब इस मृदा का जो चट्टानी मृदा भी बोला जाता है, और इस मृदा का जो लाल बलुई मृदा तथा स्थानीय स्तर पर इसे भाटा भी कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाटा किस मृदा को कहा जाता है, तो लैटराइट मिट्टी को भाटा कहा जाता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक, और इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है। आयरन यानी लोहा तत्व और सिलिका यानी SI, इसे सिंबल है इसका, सिलिका की बहुलता इसमें पाई जाती है। ठीक, इस मृदा में जो इसकी प्रकृति होती है वो क्षारीय तत्व होती है, जैसा कि हमने जाना ये क्षारीय मृदा होती है। और अब वो इस मृदा में जो सबसे ज़्यादा कृषि होती है वो चाय और कॉफ़ी की कृषि होती है, इसलिए चाय बागानों में इस मृदा का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा व बालाघाट में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट मृदा पढ़ेंगे मिश्रित लाल काली मृदा। तो मिश्रित लाल काली मृदा है जो लाल रेतीली मृदा के नाम से भी जानी जाती है। रेतीली जो मृदा है वो क्या है? आपकी मिश्रित लाल काली मृदा है। इसका जो मध्य प्रदेश में क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के 8.11% क्षेत्र पर मध्य प्रदेश के पाई जाती है। और ये मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर पाई जाती है। और इसका जो कुल क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो 18.30% क्षेत्र है। तो हमें क्या याद रखना है कि 18.30% क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जा रही है? हमारी मिश्रित लाल पीली मृदा पाई जा रही है। मध्य प्रदेश के आप क्षेत्र हैं जो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, रीवा, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, पन्ना में ये मृदा पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में यह मृदा
लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के क्षेत्रों में विस्तृत है, और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र है वहाँ पर ये मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस मृदा में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सभी यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की मृदाओं का चैप्टर कंप्लीट किया, जो मेंस एंड प्री के पर्पज से MPPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो फैक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मृदा में। और इसी प्रकार हम और चैप्टरों को भी कवर करेंगे, तो आप इसको देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, ताकि आप अपनी जो स्टडी है उसको और अच्छी कर सकें। अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें तो हम मध्य प्रदेश को कंप्लीट करेंगे पूरा। इसका मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, उसका अर्थशास्त्र और उसका जो विविध है उसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।